बिजली के बेरों को खाया था वन में, बिजली के बेरों को खाया था वन में। तजगर अचार विचार, तजगर अचार विचार। अपार 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 स्वामी माया है तेरी अपार। पिताजी जय शंकर की, जय शंकर की। आप व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हैं। चाचा तो मारे गए, लेकिन सुग्रीव और हनुमान को भी मार गए। लक्ष्मण को तो पहले ही समाप्त कर दिया था। अब केवल राम ही शेष है। मैं उसे देख लूंगा। तू यह क्या कह रहा है रावण? तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू मुझे अब अधिक ना सता। अपनी तलवार से मुझे सदा के लिए सुला दे। प्यारी सीता, अपने को संभालो। ऐसे बुरे विचार अपने मन से निकालो। मैं तुझे सताने नहीं, एक शुभ संदेश सुनाने आया हूं। मुझे तेरे संदेशों से कोई मतलब नहीं। तू कृपया करके यहाँ से चला जा। ओ जालिम, कभी तो अपने मुंह से अच्छे शब्दों का प्रयोग कर। वो दुष्ट, तू शीघ्र ही यहाँ से अपना मुंह काला कर। अरे जिनके तू गुण गा रही है, वो तो कभी के मारे जा चुके हैं। रावण, जरा जवान संभाल कर बात कर। आंखें खोल कर देख। आह प्राणनाथ, क्या सोचा था, क्या हो गया? तेरी जटा, जरा इधर तो आ। मेरे विचार से यह उन्हें देखकर डर गई है। इसे होश में लाने का प्रयत्न करो। किसका भय और किसका डर? जिस मौत को देखकर सारा संसार भय खाता है, वह भी मेरे पास नहीं आती। प्राणनाथ, मेरे भाग्य में इतना सुख कहाँ जो आपके चरणों में रहती। जिस दिन से मेरे पांव अयोध्या में पड़े, तब से आज तक ऐसा कौन सा कष्ट है जो आपने नहीं उठाया। प्राणनाथ, जहां आप गए वहीं मुझे बुला लीजिए। बेटी,
धैर्य धारण करो, व्याकुल ना बनो। तेरे पति और भाई सहित कुशल है। लंका में एक चतुर्गाय कारीगर अनेक बनावटें बनाता है। वह तो नकली सच है। माता, मैं आपके उपकारों को कभी नहीं भूल सकती। नहीं नहीं बेटी, ऐसा ना कहो। आज के युद्ध का संचालन भी मैं स्वयं करूंगा। क्योंकि आज भी विपक्ष से सेना नायक मेघनाथ ही है। नहीं भगवान, उस छोकरे से लड़ने की आज्ञा मुझे दीजिए। नहीं विभीषण जी, आज मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता। भ्राता जी, कृपा करके मेघनाथ से युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण, वो बड़ा धूर्त है, तुम्हारे वश में नहीं आएगा। बहुत समय निकल गया जबकि लक्ष्मण उसके धोखे में आ गया। आज मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, यदि आज मेघनाथ का सर काट कर नहीं ला पाऊं तो कदापि आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। भगवान, आप चिंता न करें, लक्ष्मण जी को ही आप आज्ञा दीजिए। आखिर हम भी तो साथ हैं। आज मेघनाथ का अंतिम निर्णय होगा। यदि आप सबकी यही इच्छा है तो मेरी ओर से भी आज्ञा है। किंतु मेघनाथ की चालों से सतर्क रहना। जो आज्ञा भ्राता जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जरा सामने आओ। आज कौन सा मूर्ख आज अपने प्राणों का अंत करना चाहता है? या मन में ही बेईमानी रखेगा? अरे ओ कायर, सावधान हो जा। तुझ जैसे कलंकी का तो एक बूंद खून भी पृथ्वी पर गिरना पाप है। सावधान हो दुष्ट, सावधान हो जा। ओ मूर्ख, क्या तू पिछली बार भूल गया? मैं तो भूल गया, किंतु आज तुझे भी इस संसार से सदा के लिए भुला दूंगा।
जाओ मेरे सूरवीर सरदारों, इन बंदरों का खात्मा कर दो। जय शंकर की, जय शंकर की। जोरदार तालियां एक बार। अब की बार न बचने पाएगा, पहले तो मुरझाई थी, अब के पैर दबाएगा। मैं वो सागर हूँ बड़ा, मैं वो सागर हूँ बड़ा, मैं वो सागर हूँ बड़ा, तो प्रलय काल मच जाएगा। मैं वो ज्वालामुखी सैल हूँ, मैं फूटा तो जय जल जाएगा। वही शक्तिशाली जंग में जो नर्म भाव दिखलाता है वही शक्तिशाली जंग में जो नर्म भाव दिखलाता है। और फल वाला दारू जब भरता है तो वो नीचे से झुक जाता है। मैना जो मैना करती वह सबके मन को पाती है, और बकरी जो मैना करती वही गले छुए फिराती है। साहस, धीरज, स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण है। नाहसी गर्दन तर्जन ही सच्चे योद्धा के लक्षण है। मैना जो मैना कहती है, मैना जो मैना कहती है, पिंजरे में जन्म गवाती है, बकरी गर्दन कटवाती है, पर मैना कभी जाती है। कर अस्थि माथ से पिटक पिटक, कर अस्थि माथ से पिटक पिटक, जब आंत निकाली जाती है उसी आंत के यंत्रों से तान बना ली जाती है। जब वही तान एक दिन दुनकी वाले के हाथों में आती है, और दुनिया जब धुन धुन करता तो वो तुई करके खाती है। अरे ओ मूर्ख, वास्तव में जान पता है रामचंद्र तुझसे बाहरी प्रेम करता है, तभी तो बार बार तुझे ही रण क्षेत्र में भेजता है। अरे ओ अभिमानी, क्या तुझे मुझसे भय लगता है? अब अधिक बातें हैं न बना, सावधान हो जा। तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। विभीषण जी, क्या आपको मालूम है मेघनाथ इस प्रकार क्यों भाग गया? महाराज, वह शंकर भगवान की तपस्या करके शक्ति प्राप्त करना चाहता है। हनुमान जी, हमें शीघ्र ही चलकर उसकी तपस्या भंग करनी चाहिए। चलिए भगवान। और
तस्मै नमः। अरे ओ कायर, ठहरो, मैं सबकी मिट्टी ठिकाने लगाता हूं। कायर तो तू है जो कि युद्ध से भाग गया। मालूम होता है राम तेरे प्राण देकर अपनी रक्षा करना चाहता है। अरे मूर्ख, अभी मालूम हो जाएगा। कौन तुझसे अधिक प्रेम करता। सावधान हो जा, तू मरने के लिए तैयार हो जा। बोलिए वीरयति लक्ष्मण की। और सज्जनों, कुछ ही क्षणों के बीच मान्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी
ऐसा करने से तो अच्छा होगा तू कुछ न कहती, सो यू धैर्य न दे। मेरे कटे शरीर पर नमक छिड़क रही है। इस प्रकार कायरपन का शब्द कहकर मुझे भी कायर बनाना चाहती है। स्वामी, यह आपका विचार मात्र है। मेरे विचार से तो अब हमारी विजय कदापि नहीं हो सकती। सच है, तुम्हारा भी कोई दोष नहीं। संसार में सभी बस एक ही होते हैं, बिगड़ी का कोई नहीं। आज मेरे भाग्य ने क्या गुल खिला दिया, जो कि मेरी स्त्री भी मुझे मिथ्या दोषी, मेरे शत्रु को धर्मात्मा बता रही है। प्राणनाथ, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने तो आप पर कोई दोष नहीं लगाया। अपराध क्षमा हो स्वामी। यदि कोई मेरी ओर भी बुरी दृष्टि से देखेगा तो क्या आपकी आंखों में खून नहीं उतरेगा? बस आप इतनी सी बात को समझ लीजिए। बस बस चुप रह, मेरे कान न खा और इसी क्षण यहां से चले जा। मुझे तेरे उपदेशों की जरूरत नहीं। स्वामी, आपको पूर्ण अधिकार है। आप मुझे दंड दीजिए, मुझे स्वीकार है। फिर वही बकबक, जवान को बंद कर। बेटी, मैं तुझे धैर्य बंधाऊंगी या मैं अपने खुद के मन को समझाऊं? जरा तुम मेरी ओर भी तो देखो। कितने दुख मैंने अपने मन में समाये हुए हैं। धैर्य धारण करो बेटी। माताजी, आप मेरे ऊपर इतनी कृपा कीजिए। मैं
मेरे पति का शीश मंगवा दीजिए। स्वामी, सुलोचना अपने पति का शीश मंगाने हेतु प्रार्थना कर रही है। उसे मंगवाकर क्या करेगी? सुलोचना उसके साथ चलकर सती हो जाएगी। उसका विचार उचित नहीं है। इस समय सिर का मिलना कोई साधारण बात नहीं है। जब तक एक सर के बदले वो 100 सर नहीं ले लेंगे, तब तक थोड़े ही देंगे। पिताजी, आप इस विषय में चिंता न कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। कैसी आज्ञा? मैं स्वयं जाकर अपने स्वामी का शीश ले आऊं। तो यूं क्यों नहीं कहती? शत्रु के बंधन में बंधना चाहती हूं। यह आपका भ्रम है। सुलोचना को बंदी बनाना कोई साधारण बात नहीं। यह तेरी सरासर भूल है। तू वहां जाते ही बंदी बना दी जाएगी और उन्हें सीता के छुटकारे की भी पूर्ण आशा हो जाएगी। पिताजी, पहले तो ऐसा नहीं हो सकता, और यदि हो भी गया तो मेरी जान मेरे हाथ में है। जब तू मेरी हर बात को काटती है तो मेरा मस्तक क्यों चाटती है? जहां तेरे मन में आए वही जा। अच्छा माता जी, मेरा अंतिम परिणाम स्वीकार कीजिए। बेटी जा, मेरे भाग्य में भी यही लिखा था। जा बेटी, किसी भी प्रकार का भय न करना। वहां भी पिता के समान विभीषण मौजूद है। राम तो स्वयं ही त्रिलोकीनाथ हैं, तथा अंगद भी मेरे पुत्र के समान है। जा बेटी, अब मेरा कोई सहारा नहीं। होते हुए इसी ओर आ रही है। महाराज, हमें सावधान रहना चाहिए, कहीं ऐसा न हो इसमें रावण की कोई चाल हो। यह भी संभव हो सकता है। बेटी सुलोचना,
परमेश्वर के लिए धैर्य धरो। तुमने जीवन भर कलंक से नीचे पाँव न रखा और आज जंगलों में ठोकरें खा रही हो। ए दुष्ट रावण, तेरी करतूत न जाने कितने सतियों को दर्द दर्द की ठोकरें खिलाएगी। रो मत। देवी, तुम यहाँ किस लिए आई हो? जो भी अभिप्राय हो निसंकोच होकर कहिए। आप मुझ पर इतनी कृपा कर दीजिए, मेरे पति का शीश मुझे दे दीजिए। देवी, केवल इतनी सी बात के लिए तुमने कष्ट क्यों उठाया? यदि वहीं से किसी के द्वारा संदेश भेज देती तो मैं तुम्हारे पति का शीश वहीं पहुंचा देता। मुझे विश्वास था, किंतु मैं अपने पति के वध करने वाले महापुरुष के दर्शन करना चाहती थी, इसलिए स्वयं आई।
लक्ष्मण, इनके पति का शीश इन्हें दे दीजिए और अपनी सूरत भी इन्हें दिखा दो। देवी, निसंदेह तुम सती हो। मुझे दुख है तुम्हारे जीवन का परिणाम कैसे होगा, किंतु मैं भी अपने कर्तव्य पर था। लक्ष्मण, तुम भी वास्तव में जती हो। मेरे पति को जीतना तुम्हारा ही काम था। एक कौशल्यानंदन, आपको जैसा सुना था वैसा ही पाया, जो कि शत्रु की स्थिति से इतनी दयालुता का व्यवहार करते हैं। देवी, सब कुछ हो सकता है। स्वामी, कहीं सती के सतीत्व पर कलंक न आने देना। प्राणनाथ, एक बार इन जन समुदाय की संख्या का समाधान कर दीजिए। बेटी, तुम धन्य हो।